मैं जागरण प्राइम से संदीप राजवाड़े। कनाडा के साथ भारत के बढ़ते तनाव का असर क्या हमारी रसोई पर भी पड़ेगा? आप भी सोचने लगे होंगे यह कैसे हो सकता है। कनाडा से हमारे खाने पीने का क्या वास्ता, लेकिन इसका संबंध हमारे खान पान और रसोई से जुड़ा है। भारत कनाडा से बड़ी मात्रा में मसूर दाल का आयात करता है। हमारी खपत का आधा मसूर दाल दूसरे देशों से ही आता है। आयात होने वाले दाल में कनाडा की हिस्सेदारी 55 से 60% के आसपास है। दाल कारोबार के जानकार और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा तो भी देश में मसूर दाल की किल्लत नहीं होगी। दाल के दाम भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। कनाडा से आयात में कमी आ सकती है, लेकिन दोनों आयात पूरी तरह से बंद होने की आशंका नहीं है। भारत में मसूर दाल की सालाना खपत करीबन 25 लाख टन है। भारत में 12 से 14 लाख टन मसूर का उत्पादन होता है, बाकी दूसरे देशों से आयात होता है। कनाडा से भारत अपनी खपत का 25% मसूर दाल आयात करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 2 सालों के दौरान भारत का ऑस्ट्रेलिया से मसूर का आयात बढ़ा है, जबकि कनाडा से कम हुआ है। इसके अलावा भारत के पास मसूर दाल की सप्लाई के विकल्प के रूप में रूस और अमेरिका जैसे देश भी मौजूद हैं, जिनसे पिछले 6 महीनों के दौरान मसूर का आयात बढ़ने लगा है। कनाडा पर निर्भरता पहले से कम हुई है। इसे लेकर दाल कारोबार के विशेषज्ञ और आई ग्रेन के इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान का कहना है कि अगर आप इन 3 सालों का डाटा देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि कनाडा की जो कुल हिस्सेदारी है वो लगभग वो कम होती जा रही है और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती जा रही है। इसका कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2-3 वर्षों से मसूर का अच्छा उत्पादन हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार अच्छे थे, तो किसानों का रुझान बढ़ा है। भारत सरकार ने 2017 से कनाडा से मटर लेना बंद कर दिया है। वहाँ बड़ी मात्रा में मटर का उत्पादन होता है और भारत उसके लिए बड़ा बाजार था। जानकारों का मानना है कि वहाँ चल रही भारत विरोधी गतिविधियों के कारण ही भारत ने आयात बंद किया था। कनाडा सरकार की तरफ से इस रोक को हटाने के लिए कई बार अनुरोध किया जा चुका है। इसके अलावा अब मसूर दाल को लेकर भी भारत कनाडा पर निर्भर नहीं रहा है। इसे लेकर एग्री फार्मर ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष और सिलीगुड़ी एसोसिएट्स के संचालक सुनील बलदेव बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि भारत और कनाडा के बीच में जो भी रिश्तों में तल्खी आई है उससे एग्री कमोडिटी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं दिलाना चाहता हूँ 2017 में जब भारत ने मटर का इंपोर्ट बंद किया था तो कनाडा ने बहुत कोशिश करी थी कि भारत जो है मटर का इंपोर्ट दोबारा खोल दे, क्योंकि वहाँ के किसानों को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ से एग्री कमोडिटी का एक्सपोर्ट किया जाए। और मटर और मसूर भारत बहुत इंपोर्ट करता था, तो मटर के बाद कनाडा कभी नहीं चाहेगा कि भारत में मसूर का इंपोर्ट ही बंद हो जाए, क्योंकि वहाँ के यदि ऐसा हुआ तो वहाँ पे किसानों का विद्रोह हो जाएगा, जो कि कनाडा को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि कूटनीति चालें अपनी तरफ रहेगी, लेकिन जहाँ तक एग्री कमोडिटी का बात है दोनों ही सरकार नहीं चाहेगी कि इस पे कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में कोई फ़र्क आए। दोनों देशों के बीच पिछले वित्त वर्ष में $8 अरब का कारोबार रहा है। भारत कनाडा से मुख्यतः मसूर दाल लेता है। इसके अलावा विमान उपकरण, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, न्यूज प्रिंट, पोटास, मिनरल्स भी आयात करता है, जबकि कनाडा भारत से फार्मेसी प्रोडक्ट, मशीनरी, बासमती चावल, आयरन स्टील, ऑर्गेनिक केमिकल्स, रेडीमेड कपड़े समेत अन्य कई उत्पाद लेता है। दोनों देशों के कारोबार और मसूर दाल को आयात को लेकर केडिया एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि अब आगे रणनीति क्या होगी ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इंडिया की जो इंपोर्ट पॉलिसी है यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ वर्क करना चालू कर चुका है। जैसे गवर्नमेंट इज लाइकली टू कंटिन्यू द जीरो इंपोर्ट ड्यूटी है वो मार्च 2024 तक कंटिन्यू रखेगी। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि अदर कंट्री पे भी जो इंपोर्ट ड्यूटीज है वो भी कम से कम रहे। ऑलरेडी हमने देखा यूएस से भी हम इंपोर्ट अभी करना चालू कर चुके हैं, वेर 30% की जो ड्यूटी है वो अभी अप्लाइड हो रही है, नो डाउट। ऑस्ट्रेलिया से भी हमने पिछले कुछ महीनों में सालों के अंदर चीज़ें और रिलेशन इंप्रूव हुई है, वहाँ से भी हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं ताकि जो डिपेंडेंसी कनाडा पे लेकर बनी हुई है वो कुछ हद तक कम हो सकता है। बट ओवरऑल डेफिनेटली जो कंसर्न्स बने हैं इसका इम्पैक्ट हम इंपोर्ट के ऊपर आते हुए देखेंगे। बट ऑलरेडी गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है इसकी वजह से कुछ ऐसा हैवॉक जैसी सिनेरियो नहीं है, बट कंट्रोल्ड वे में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे। कनाडाई पेंशन फंड की तरफ से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सर्विस में निवेश है। भारत के छात्र बड़ी संख्या में कनाडा में मेडिकल, फार्मेसी, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने जाते हैं।
कनाडाई ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष 2022 में भारत से करीब 3 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए कनाडा गए। जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों के बाद भी व्यापारिक गतिविधियां चलती रहेंगी। इसमें कुछ फर्क जरूर आएगा, लेकिन उम्मीद है कि बंद या पूरी तरह से रोक जैसे हालात नहीं होंगे। नमस्कार, फिर किसी समाचार और प्राइम वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।